आपके अपने YouTube चैनल राहुल 5AR में स्वागत है। आपको जो है इस क्लास में मेडिएवल हिस्ट्री का जो है वो नेक्स्ट लेक्चर बतावेंगे। आपको पिछले क्लास में मुस्लिम धर्म के आगमन के बारे में बता दिए थे कि आखिर मुस्लिम लोग किस तरह से अपने धर्म का प्रचार प्रसार किए। जो मुस्लिमों का जो लीडर थे, जो उनके गुरु थे, वो पैगंबर मोहम्मद साहब, जिनका जन्म जो है वो 570 ईसा पूर्व में मक्का में हुआ था। तो इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। जो उस क्लास को अटेंड नहीं किया है वो जाके अटेंड कर ले, ताकि इस क्लास को उसको देखने में काफ़ी ही सहूलियत मिलेगा। तो चलिए दोस्त, आपको अपने क्लास की ओर चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्त, सबसे पहले जो है भारत में जो आक्रमण करने वाला मुस्लिम था, जो मुस्लिम अटैक किया था भारत पर, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जो मात्र 17 साल का बंदा था। कितना साल का? 17 साल था। उसने बीड़ा उठाया कि हम इस्लाम को क्या करेंगे, बहुत दूर दूर तक फैलावेंगे। उसका ये सपना था कि हम इस्लाम को बहुत दूर दूर तक फैलावेंगे। जैसे कि आप ही लोग क्लास में पढ़ते हैं तो किसी का सपना कुछ, तो किसी का सपना कुछ होता है। किसी का सपना होता कि हम चोर बनेंगे, किसी का सपना होता कि हम डाकू बनेंगे, और किसी का सपना होता कि हम आईएएस बनेंगे, और किसी का सपना होता कि हम आईपीएस बनेंगे। तो उसी तरह से सभी को जो है सब सपना होता है। तो उसी तरह से इसने अपने मन में एक 16 जगाया कि हम जो है इस्लाम धर्म को बहुत दूर तक जो है प्रचार प्रसार करेंगे। तो कोई भी काम करेगा दोस्त, उसके लिए कोई भी काम करेगा, कोई भी सफलता यदि किसी काम में चाहिए तो उसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। तो इसने अच्छी तो कर लिया, लेकिन ये जो है भारत पर अटैक किया सबसे पहले, क्योंकि उसको जो है भारत ही एक ऐसा देश दिखा जो कि इस्लाम को बढ़ाने में काफ़ी मदद दे। तो उसने सबसे पहले 712 ईस्वी में जो है सिंध पर आक्रमण किया। सिंध जो है मेरे दोस्त वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो उसने अटैक किया, और खुशी की बात यह है कि उसने वो विजय भी हासिल किया। जिस टाइम उसने सिंध में अटैक किया था, उस टाइम जो है सिंध का राजा दाहिर था। दाहिर जो है उसके सामने आत्मसमर्पण किया, तो उसको छोड़ दिया, और लेकिन सिंध को उसने जीत लिया। ठीक है। तो 712 ईस्वी में उसने सिंध पर आक्रमण किया था। देखो, मोहम्मद बिन कासिम का जो सिंध पर आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, वो सिर्फ इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करना था। और जो है क्या बोला जाता है कि धन दौलत लूटना था। बाकी उसको यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना नहीं था। ये जो था मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य था। तो क्या क्या कि उसने तो अपना किया, मतलब कि पराजित करके जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। बाकी किया फिर वो चला गया। उसके बाद फिर आता है कौन? महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी, क्योंकि महमूद गजनबी जो था वो अल्पतगीन का दामाद था। कौन था? अल्पतगीन का दामाद था, जो कि गजनी के रहने वाला था। ठीक है। आखिर जो है कि अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पृथ्वीन ने शासन किया। जब अल्पतगीन मर गया तो कुछ टाइम तक गजनी में जो है पृथ्वीन ने शासन किया। उसके शासन करने का जो टाइम था वो 972 से लेकर के 977 ईस्वी तक था। ठीक है। और इसी ने सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया। ठीक है। अब कहा था प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था? जयपाल था। उसने जयपाल को क्या किया? हराया।
उसके बाद नेक्स्ट होता है कि अल्पतगिन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगिन था, जो 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी जो है वो सुबुक्तगिन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल। आगे देखिए कि अपने पिता के काल में महमूद गजनी जो है खुरासान का शासक था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है महमूद गजनबी जो है अपने पिता के काल में कहाँ का शासन था, तो खुरासान का शासक था। बिल्कुल। महमूद गजनबी जो है मात्र 27 साल की आयु में जो है गद्दी पर बैठा। बिल्कुल। और उसे जो है बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनबी के पद की मान्यता दी। ठीक है। उसे यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिल्लाह की उपाधि भी दिया। तो क्वेश्चन पूछता है, और ये क्वेश्चन भी आए मेरे दोस्त, कि मोहम्मद गजनबी को जो है यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दिया, तो ये जो दिया था बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने। बिल्कुल। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो कि यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसने दिया, तो ये हो गया कन अल आदिल बिल्लाह ने। नेक्स्ट देखो, कहता महमूद गजनबी ने भारत में टोटल 17 बार अटैक किया। कितना बार अटैक करता है, 17 बार। लेकिन इसका सबसे प्रमुख जो आक्रमण था वो 16वां आक्रमण था, जो सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर के बारे में बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रमुख था, तो वहीं जो है इसने आक्रमण किया। महमूद गजनबी के भारत आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य तो बता ही दिए कि धन की प्राप्ति था। बिल्कुल। महमूद गजनबी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। बिल्कुल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जो मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है, तो ये महमूद गजनी था। बिल्कुल। जो कि गजनी का रहने वाला था। भारत पर प्रथम आक्रमण जो है वो 1000 ईसा में किया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत पर पहला आक्रमण गजनी ने कब किया, तो 1000 ईसा में किया था। ठीक है। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। बिल्कुल। महमूद गजनबी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसने जयपाल को क्या किया, पराजित किया था। बिल्कुल। महमूद गजनबी का 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले की। बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए कि महमूद गजनबी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिनी की कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवा दिया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनबी ने थानेश्वर की चक्र स्वामी की कांस्य प्रतिमा को कहाँ रखवाया था, तो रंगभूमि में रखवाया था, जो कि गजनी में पड़ता था। और ये जो प्रतिमा थी वो कांस्य की बनी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो थानेश्वर से प्रतिमा ली गई थी वह प्रतिमा किस चीज़ की बनी थी, तो वह प्रतिमा जो है वो कांस्य की बनी थी। कांस्य एक धातु होता है, तो उसी का बना होता है। बिल्कुल। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण बता ही दिए, सोमनाथ मंदिर का, जो कि 1025 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए, इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि महमूद गजनबी को जब महमूद गजनबी सोमनाथ की मंदिर को लूटे तो उनको कितना रुपया हाथ में लगा था, तो 20 लाख रुपया उनको हाथ लगा था। बिल्कुल। अब देखो, कहता है कि सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनिलहाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। बिल्कुल। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। जब महमूद गजनबी जो है अपने क्या होता कि सब लूट का धन लेकर जा कहाँ गजनी लेके जा रहा था, तो उस टाइम जो है जाटों ने इस पर क्या करता है, अटैक किया। तो और कुछ धन उससे लूट भी लिया। जब लूट लिया तो जब गजनी गया तो उसके बाद अल्लाह के बाद वहाँ से 17वां जो अटैक करता है वो जाटों के खिलाफ करता है।
बिल्कुल आपको बता दिए थे कि सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में क्या था, प्रथम है। ठीक है, यह अरब के गुजरात में अरब सागर के तट पर था। कहाँ था? तो ये अरब के गुजरात में जो है अरब सागर के तट पर था। ठीक है, 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया और 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है इसको दोबारा स्थापित किया गया। तो चलिए दोस्त, आपको क्लास कैसी लगी आप इसे पढ़ के बताइए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको पर डे एक एक वीडियो दिया जाएगा और सीरियल बाय सीरियल पढ़ाओगे, संपूर्ण जीके जीएस का क्लास किया जाएगा एक एक वीडियो के साथ। तो चलिए आज